Hello everyone, hope all of you are fit and fine. Recently, we have completed the chapter Festivals and this video is based on moral values. I hope you don't have any problem in my previous videos, and if you have any problem, you may ask me. So this video is based on helping others or being good to others. तो आज हम कुछ मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अगर आपको मेरे पिछले वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इट इज़ सेड दैट गॉड लव्स दोज हु हेल्प अदर्स. सो एज टू बिकम डियर टू गॉड वी शुड ऑलवेज हैव अ हेल्पफुल कंपैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द अनफॉर्चुनेट पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन लाइफ. ये हमेशा बोला जाता है कि भगवान उन्हीं से प्यार करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं. इसीलिए हमें हमेशा ऐसे लोगों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए जो अपनी लाइफ में बहुत ही मेहनत कर रहे हैं या फिर बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं. वी शुड ऑलवेज बी हेल्पफुल टुवर्ड्स द ओल्ड पीपल बिकॉज दे आर फिजिकली वीक. हेल्पिंग पीपल गेट्स यू ब्लेसिंग्स विच इज़ of great value in life, and we should always take care of the people facing problems. हमें हमेशा बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और दूसरे लोगों की हेल्प करने से हमें बहुत ही दुआएं मिलती हैं जो कि हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं. और हमें हमेशा ऐसे लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो कि अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. कंपैशन. कंपैशन मीन्स शोइंग सिंपैथी. व्हेन अ फीलिंग ऑफ सिंपैथी कम्स वी एंड अप हेल्पिंग अदर्स. कंपैशन. कंपैशन का मतलब होता है दया या दया का भाव, और अगर हमारे अंदर दया का भाव एक बार आ जाता है तो हम दूसरों की मदद स्वयं ही करने लगते हैं. So we should always help others, and we should always be caring and compassionate towards the following people. First one is the old people. Old people मतलब बूढ़े लोग. Old people are the ones who are at an advanced stage of their lives. किसी इंसान को बूढ़ा तब कहा जाता है जब वो अपनी लाइफ के चरम सीमा पे हो. They are around 70 years of age. They are physically quite weak. Eyesight problem, hearing problem, movement problem, etc. are some of the common problems of the old people. किसी व्यक्ति को बूढ़ा तब बोलते हैं जब उसकी एज अबव 60 हो, और बूढ़े लोग फिजिकली वीक होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं. बूढ़े लोगों में कम दिखना, कम सुनाई देना या फिर चलने फिरने में दिक्कत होने वाली जैसी समस्याएं हमेशा दिखाई देती हैं. ये बहुत कॉमन होता है. सो वी शुड ऑलवेज हेल्प देम इन देयर वर्क. वी शुड नेवर आर्ग्यू विद देम. वी शुड ऑल्सो शो केयर टुवर्ड्स देम बाय गिविंग देम देयर मेडिसिन्स. वी कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम विद देम सो दैट दे डू नॉट फील लोनली. हमें हमेशा बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए उनके काम में, और हमें कभी भी बूढ़े लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए. हम उन्हें उनके टाइम पे उन्हें दवा दे सकते हैं, और हम उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं ताकि उन्हें अकेला फील ना हो. नेक्स्ट वन इज़ द सिक पीपल. वी शुड ऑलवेज हेल्प द सिक पीपल. सिक पीपल आर वन अफेक्टेड बाय सम एलिमेंट. दे बिकम वीक. They spend most of their time on the bed and are not able to do normal activities. Sick people मतलब बीमार व्यक्ति. बीमार लोग ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं. वो बीमारी कम टाइम के लिए हो सकती है या फिर वो बीमारी लाइफ लॉन्ग हो सकती है. अगर हम बीमार लोग को देखें तो वो बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, और उनका अधिकतर टाइम बेड पे स्पेंड होता है क्योंकि उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है. डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि वो बेड रेस्ट करें ताकि वो जल्दी से सही हो जाए. और ये ऐसे बीमार लोग कभी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं. जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ने में उसको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी,
That's why we should not ignore the miseries of the sick people. We should not neglect them. We should try to help them. हमें कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति की बीमारी को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और बल्कि हमें उनकी हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए. So the next is the poor and needy people. We should always help them. A large section of a population of India is very poor. Such people are not able to earn enough to eat 2 meals a day. They do not have proper clothes. They wear torn clothes. Such people cannot send their children to school. Poor means गरीब और नीडी मीन्स ज़रूरतमंद. हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो हमारी बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीबी में जी रही है और ऐसे लोग, कुछ गरीब लोग होते हैं जिन्हें रोज़ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पाता. उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो 2 टाइम खाना खा सकें और उनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं. वो अगर हम देखें सड़क किनारे कुछ लोग होते हैं वो फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं और ये गरीब लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाते हैं. तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए. हाउ वी शुड हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल? We should help them by giving some food to eat. We can give them our old clothes. We can even donate our old books to them. We should never make fun of them. We should never talk to them rudely or pass comments on them. No one is inferior in this world. हम किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद कैसे कर सकते हैं? हम उन्हें कुछ खाने के लिए दे सकते हैं. हम उन्हें अपने पुराने कपड़े दे सकते हैं और यहाँ तक कि हम अपने पुराने बुक्स भी उनको दे सकते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें. और हमें कभी भी गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कभी भी उनसे गुस्से में या रूडली कभी भी बात नहीं करना चाहिए और उन पे कमेंट्स भी नहीं पास करना चाहिए. इस दुनिया में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है. भगवान के नज़रों में सभी बराबर होते हैं. Lastly, we should help the differently abled people. There are many people who are either blind or have some problem related to other body organs. Such people are called differently abled people or people with special ability. दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं, जो नहीं देख सकते हैं, जो लंगड़े हैं, जो चलने में सक्षम नहीं हैं. तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल और हिंदी में ऐसे लोगों को बोलते हैं विकलांग. और ऐसे लोगों को पीपल विद स्पेशल एबिलिटी भी बोलते हैं. वी शुड नेवर कंसीडर देम इन्फीरियर एंड शो पिटी. दे विश टू बी ट्रीटेड नॉर्मली. वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन. तो ऐसे लोगों को हमें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो सोच समझ के करते हैं. कुछ लोग जन्मजात विकलांग होते हैं, मतलब माँ के पेट से ही उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स में. और कुछ लोग एक्सीडेंट्स में अपने हाथ खो देते हैं, अपने पैर खो देते हैं. तो ऐसे लोग स्पेशल एबिलिटी वाले कहलाते हैं. तो हमें हमेशा ऐसे लोगों को नॉर्मल लोगों की तरह ट्रीट करना चाहिए और हमेशा इनसे प्यार से बात करना चाहिए. सो दीज आर सम वैल्यूज़ दैट यू शुड लर्न एंड यू शुड प्रैक्टिस इन योर लाइफ. तो ये कुछ ऐसे मॉरल वैल्यूज़ थे जो हमें सीखना चाहिए. ये अच्छी आदतें हैं और ये हमेशा हमें प्रैक्टिस में रखना चाहिए. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो नेवर गिव अप and keep learning new things. Thank you.